नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि जैसे मैं छोटे छोटे पॉट में प्लांट्स लगाती हूँ तो वो भी बताएं। तो ये जो है वो आइसक्रीम के ये जो मटका है, जिसे कि हम कप भी कह सकते हैं, और क्योंकि सब भाई बहनों को तो पता नहीं होगा कि मटका क्या होता है, तो इसको आपने बड़ा क्यूट सा ये लग रहा है प्लांटर, स्मॉल प्लांटर के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं ये आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही ये प्यारे लगते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी कि इसमें आप कौन से प्लांट लगाएं जिनमें कि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो कि उनको कैसे उनकी केयर करनी है। तो इसमें बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती और इतने सुंदर लगते हैं। तो मेरे लिए जो ये है, ये एक बेस्ट मटेरियल है मेरे लिए ही, क्यों आप सबके लिए भी। आपके पास भी इस तरह के खूब सारे आइसक्रीम के जो हैं कप्स, जहाँ ये मटके टाइप शेप बना हुआ हो सकते हैं, और इनमें आप क्या रख सकते हो, कुछ नहीं, तो ये गार्डनिंग में बहुत आपके काम आ सकते हैं। तो मैं आज इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो ही बताऊंगी। और जो मेरे भाई बहन अगर इनको एक्रिलिक पेंट सुंदर सा कर लेते हैं और अच्छे से इस पर कोई डिज़ाइन बना लें, तब तो बहुत ही ये सुंदर देखने को लगते हैं। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती कि इनको अच्छे से पेंट करूं और डिज़ाइन बनाऊं। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूंगी। आज मैं इसको लगाना बताती हूँ। तो इसमें ये देखो, मैंने कोई होल नहीं दे रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रखा हुआ है, और स्पाइडर प्लांट लगाएंगे। तो स्पाइडर प्लांट का क्या है, इतनी हम इसमें मिट्टी भरेंगे। ये पूरी, ये यहाँ मेरी ये उंगली आ रही है ना, यहाँ पे मैंने ये इतनी मिट्टी भरी हुई है। अगर इसमें ज़्यादा पानी भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइडर प्लांट आपका कोई ख़राब होने वाला नहीं है। स्पाइडर प्लांट आपका क्यों नहीं ख़राब होने वाला, क्योंकि जो ये स्पाइडर प्लांट है ये पानी में भी ये अच्छे से ग्रो करते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो ये पानी में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। ये पानी पता नहीं मैंने कब का भरा हुआ है, मुझे याद भी नहीं है। और चूँकि यहाँ पे मेरे बहुत छोटे छोटे मैंने बॉटल्स में प्लांट्स लगा रखे हुए हैं, तो एक एक को पानी देना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मैं फिर पाइप लगा के पाइप से पानी दे देती हूँ। तो इसमें बोतल में भी पड़ जाता है, तो हालांकि पानी इसमें थोड़ा डालना चाहिए कि रूट्स ही आए, पर ये फिर भरी रहती है तो भी इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये देखो आपको दिखाती हूँ, ये देखो बल्कि अंदर से ये ऐसे पत्तियाँ भी इसकी आ गई हैं। ये है सिर्फ एक ही प्लांट मैंने रखा था, तो एक ही प्लांट से ये खूब सारे ये निकल आए हैं। तो ये देखिए इसकी रूट्स आप देख रही हो कि अच्छे से दिख रही होंगी। ये पानी में कुछ पत्तियाँ भी डूब गई हैं, ये पानी में हमारे, जिस तरह से मनी प्लांट लगाते हैं पानी वाला, तो आप उस तरह से, अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, ये कांच की बोतल है, तो इस तरह से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर ये कांच की बोतल भी आपके काम की नहीं है तो कुछ नहीं, ये देखिए ये पानी में, सिर्फ पानी में जिस तरह से मनी प्लांट कर सकते हैं आप ग्रो। ये रखा हुआ है मैंने ये प्लांट, तो कितने अच्छे, कितने सारे इसमें निकल आए हैं। तो इसकी कुछ पत्तियाँ भी पानी में डूब जाती हैं, तो वो डूब जाती हैं तो वो सड़ जाती हैं, तो बीच में ही रहती हैं। तो ये पानी भी मैं चेंज नहीं करती हूँ, तो क्योंकि ये मेरे गार्डन में ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह से, तो फिर लगाना कैसे है, तो जैसे कि ये छोटा सा मटका, इसमें भी मैंने कोई पेंट किया था पर उखड़ गया। बहुत टाइम तक ये चलते हैं। इसमें मैंने कोई होल नहीं दे रखा हुआ है, तो पानी का मैंने बता ही दिया कि जैसे ये ज़्यादा पानी भी कितना, वैसे भी अगर ज़्यादा पानी भी होगा तो कितना कर होगा, क्योंकि हमारी इतनी तो मिट्टी है और प्लांट्स की इसमें रूट्स भी हैं। तो जो छोटी चीज़ में जितने भी प्लांट्स लगते हैं बहुत जल्दी जो मिट्टी है वो ड्राई भी होती है। तो मैं सीधे ऐसे भी नहीं पानी में देती, मैं सीधे इस मटके को मैं ऐसे बकेट में भिगो देती हूँ। पत्तियाँ भी साफ़ हो जाती हैं और पानी भी डल जाता है।
और अगर 1-2 दिन मैं नहीं भी देती हूँ पानी तो भी चलता है। तो पत्तियाँ अपने आप ही फ्रेश दिखती हैं। अब पत्तियाँ थोड़ी सी मुरझाने जैसी लगी तो फिर लगता है कि इसको पानी की ज़रूरत है, तो फिर डिप कर दो, या फिर आप ऐसे जग से भी दे सकते हो पानी, कैसे भी दे सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है। तो मैंने बोतल का भी दिखा दिया, बोतल में भी आप ग्रो कर सकते हो वेस्ट मटेरियल में। तो ये मेरे पास जो है एक ये वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट है, इस तरह से भी है और ये भी है। तो ये भी मैंने बोतल में ग्रो कर रखा हुआ है। ये देखो मैंने इसको हैंग कर रखा हुआ है, कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो ये छोटी सी बोतल, ये फ्रूटी की छोटी सी बोतल, तो मेरे ख्याल से ये जो फ्रूटी की बोतल है 1.5 लीटर की होगी, और ऊपर का हिस्सा भी इसका निकल गया है, तो ये 1 लीटर ही समझो नीचे। और यहाँ मैंने ढक्कन में इसे ये होल दे रखा हुआ है, और इसमें से आज हम लगाएंगे कैसे। तो ये इसमें से ये निकलते रहते हैं, ये न्यू प्लांट्स यहाँ से आप निकाल के भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक और ये निकला था, तो मैंने ये यहाँ से निकाल दिया, यहाँ लगा हुआ था, ये लगा दिया है। तो मैं इस प्लांट को ग्रो करूँगी। तो ये जैसे कि मैंने मटका ले लिया है, मटका आप देख रहे हैं, और इस मटके में लगाना बहुत ही आसान है। जरा सी मिट्टी भरनी है आपने, बस ऐसे मिट्टी डालते जाना है अपने गार्डन की। कोई स्पेशल खाद पानी ऐसा कुछ नहीं है, अपने गार्डन की सॉफ्ट मिट्टी जो कि आपने चाहे गोबर की खाद डाल के बनाई हो, चाहे आपने उसमें कंपोस्ट मिलाई हो गार्डन की, जो जैसे दूसरे प्लांट्स लगाते हैं, तो ऐसे भर देनी है। ये देख लेना है कि कहाँ तक आपको मिट्टी डालनी है, ताकि जो आप इसमें प्लांट ग्रो कर रहे हो उसकी रूट्स इसमें आ जाएं। तो ये इतनी मिट्टी होगी हमारी, और ये थोड़ी और डाल लेते हैं। बस बहुत ही आसान, इसमें कोई होल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि स्पाइडर प्लांट एक ऐसा है ये आराम से चल पड़ता है। बस ऐसे रख देना है, ये ऐसे रख दिया, ये मैंने निकाल दिया, इसमें ये रूट्स हल्की हल्की बनी हुई हैं तो आराम से चल पड़ता है। ये रख दिया, और इसमें थोड़ी सी और मिट्टी अब डाल देनी है, ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो दब जाएं। इस तरह से ये डाल देनी है। तो इसको आप छोटे से, ये क्या स्पाइडर प्लांट को जो है वो धूप की ज़रूरत नहीं होती, ये तो छाया में भी चल पड़ते हैं। तो ये जो मैंने बोतल वाला दिखाया है, यहाँ तो इसी हिस्से में मतलब सनलाइट तो जैसे पड़ती है, आगे आगे पड़ती है, जहाँ मैंने बोतल रखी हुई है वहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो रखा मैंने इसको इधर बाहर ही, पोर्च में ही रखा हुआ है। तो जैसा कि रोशनी तो इसको मिलती है, लाइट तो इसको मिलती है, बट डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं इसको मिलती। तो ये देखो, ये इसकी रूट्स मैंने आराम आराम से ऐसे दबा दी हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, चाहे आप अपने ड्राइंग रूम में ऐसे रखते हो तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। और अगर आप घर के अंदर रख रहे हो, जहाँ पे विंडो के ऊपर रख रहे हो, जहाँ अंदर रख रहे हो, तो 2-4 दिन के बाद आप इसको हल्की रोशनी दिखा लें, अगर अंदर रोशनी ना आती हो। अगर तो आपके रूम में हल्की रोशनी, वो लाइट पड़ती है, जैसे कि विंडो में रखा है तो छन के आपके धूप आती है, तो उसमें आराम से चलेगा। और अगर नहीं आती है तो 2-3 दिन के बाद थोड़ी सी हल्की धूप दिखा लो, बस पानी ऐसे डाल देना है। ये धीरे धीरे डालना पानी, पूरा इसको गिल्ला कर देना है, क्योंकि मिट्टी हमारी जो है पूरी वो सूखी हुई है। चिड़ियाँ शोर मचा रही हैं बहुत। ये एक्चुअली घोंसले बना रही हैं जगह जगह में, और मेरे गार्डन की खूब सारी ये पत्तियाँ तोड़ के ले जा रही हैं। और जो मैंने नए नए सीड भी लगा रखे हैं ऊपर, नए नए प्लांट्स छोटे छोटे निकल रहे हैं, उनको सब ये ख़राब कर रही हैं। तो बस
ये जैसे धीरे धीरे पानी जा रहा है, क्योंकि मिट्टी मेरी बिल्कुल ड्राई थी ये। तो अब इसको टाइम लगेगा, पूरी तरह से ये गिल्ली हो जानी चाहिए, अच्छे से गिल्ली हो जानी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पानी जब एक बारी गिल्ली हो जाएगी फिर तो आराम से पानी इसमें चला जाएगा। तो अभी तो ये ड्राई थी, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि पूरी अच्छे से मिट्टी बैठ जाएगी। तो मैं देखती हूँ ये, हाँ अभी तो ड्राई है नीचे से, मेरे को देखने से ही लग रहा है। तो आपने इस तरह से थोड़े थोड़े हल्के हल्के ये पानी देके मिट्टी को पूरा अच्छे से गिला कर देना है। और ये आपका लो क्यूट सा स्मॉल प्लांटर ये आपका तैयार हो गया। ये देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। मुझे इस तरह से ये छोटे छोटे प्लांटर बनाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं इनको कहीं भी, जैसे मैं विंडो के बाहर रख देती हूँ, कहीं भी अपनी मनपसंद जगह में रख देती हूँ। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो होप करती हूँ जिन मेरे भाई बहनों की बड़ी फरमाइश थी ये इस तरह से देखने की, तो उनको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और इस तरह की चीज़ें जो है छोटी छोटी आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो, और सुंदर छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जब ये फैलेगा तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। और इनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। और वैसे भी अब स्प्रिंग सीजन में तो जिन प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, अब ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। नमस्ते जी, होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जिन भाई बहनों के पास इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होगा, वो इस तरह से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी, नमस्ते।